जमाने में बिहार कांग्रेस का आंतरिक उपनिवेश था। बिहार से केवल लेना था, बिहार को देना कुछ नहीं था। बिहार को उम्मीद रहे कि जो भी बिहार की अपेक्षाएं हैं वो फिर से पूरी हो। वजहों को कांग्रेस को तलाशना चाहिए जिसके कारण जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, नमस्कार, मैं अमरीश, सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो तेजस्वी यादव को सड़क हादसा होता है, उसी पर जो है निशा भारती कह रही है कि ये हादसा नहीं, ये साजिश है। इसी संदर्भ में आज जो है जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें निसंदेह मध्य रात्रि में एक तेज रफ्तार ट्रक काफिले में घुसा है, तो ये सुरक्षा चूक हो सकती है या नहीं, ये समझने की पहले ज़रूरत है। निसंदेह ऐसी घटनाएं जब भी घटती है, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है, तो प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है और जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप बातें। जी, अभी 15 जून को आ रहे हैं अमित शाह, उस पे क्या कुछ? देखिए, अब बिहार को लेकर के जो एनडीए की सरकार का संकल्प है, चाहे वो बजट के ऐलान हो, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को मिल रही सौगातें हों, या कई ऐसी योजनाओं का सूत्रपात भी हुआ है जिसकी अपेक्षा लंबे समय से बिहार को थी। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, साथ साथ चुनाव भी सामने आ रहे हैं, तो निसंदेह एनडीए के घटक दलों के बीच का समन्वय, बातचीत, जनता से जुड़े जो उनके सरोकार के जो सवाल हैं उन पर क्या कुछ वो कहेंगे, इसकी प्रतीक्षा सबको रहेगी। जी, लगातार तीसरी बार अभी 20 जून को पीएम मोदी आ रहे हैं बिहार दौरे पे, तो ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, ये क्या बीजेपी और एनडीए इसको इतना आम पे क्यों ले रही है? बार बार बिहार दौरा, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी जमाने में बिहार कांग्रेस का आंतरिक उपनिवेश था। बिहार से केवल लेना था, बिहार को देना कुछ नहीं था। लेकिन जब एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सरकार जो सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार को इन ऊंचाइयों पर ला पाई है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी के पिछले जो ये 5वीं बार वो आएंगे और निसंदेह इन यात्राओं के दौरान बिहार को लगातार बड़ी योजनाओं का लाभ मिलता है और कई बड़े ऐलान होते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं बिहार को मिलती हैं। तो ये बिहार को लेकर के जो केंद्र सरकार का जो संकल्प है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार जैसे राज्य जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्यधारा में पीछे छूटते चले गए थे, उनको भी सामने ला करके ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है जो विजन 2047 पीएम देखते हैं। इसीलिए उनका आना स्वागत योग्य है और निसंदेह बिहार को उम्मीद रहे कि जो भी बिहार की अपेक्षाएं हैं वो फिर से पूरी हो। और ये जो आ रहे हैं इसमें क्या क्या योजनाओं को उनका? अब देखिए, उसका तो विस्तार के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब करीब आएगा तो निसंदेह उन योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। नीतीश कुमार जी से मिलेंगे उनसे? अभी आधिकारिक तौर पर तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन निसंदेह वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो और एनडीए के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, मुलाकात तो जरूर होगी। राहुल गांधी का पोस्ट आया है कि जिस महाराष्ट्र में वोटों को धांधली हुआ था, मतलब बिहार में धांधली होने की संभावना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि धांधली, ईवीएम, एनडीए और चुनाव आयोग पर वो पहले भी अपनी हर हार का ठिकरा फोड़ते रहे। बजाय इसके उन वजहों को कांग्रेस को तलाशना चाहिए जिसके कारण जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, आज 100 के आंकड़े तक भी अगर नहीं पहुंच पा रही है, हर राज्य में उनका आधार सिमटता जा रहा है, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी स्वीकार्यता नहीं है। राहुल जी कांग्रेस के आखिरी युवराज हो सकते हैं और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। इसके लिए एनडीए पर ठीकरा फोड़ने के बजाय
राहुल जी को ये देखना होगा कि क्या कुछ उनके अंदर और उनकी पार्टी के अंदर कमियां है। जनता का विश्वास जब तक नहीं जीतेंगे तो कोई आयोग चाह करके भी उनको चुनाव नहीं जितवा पाएगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी से, जो सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।